दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि आप जेनजी में आते हो, लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर आपके पापा के दादा के पापा का जन्म 1901 से लेकर 1927 के बीच में हुआ है तो वो द ग्रेटेस्ट जनरेशन में आते हैं। समझ रहे हो? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और स्पेनिश फ्लू जैसी बड़ी घटनाएं इसी पीरियड में हुई थी। इसके बावजूद भी इसी जनरेशन ने सबसे बड़े इनोवेशंस किए हैं, जैसे कि रेडियो, टीवी, एरोप्लेन। और 1928 से लेकर 45 के बीच में जन्म लेने वाले लोग द साइलेंट जनरेशन में आते हैं। इसके बाद अगर किसी का जन्म 1946 से लेकर 64 के बीच में हुआ है तो वो द बेबी बूमर जनरेशन में आते हैं, क्योंकि इस जनरेशन ने अपने टाइम पीरियड के दौरान इतिहास में सबसे ज्यादा 100 करोड़ बच्चों को पैदा किया था। और अगर किसी का जन्म 1965 से लेकर 1980 के बीच में हुआ है तो वो जनरेशन एक्स में आते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान अचानक से पूरी दुनिया में बर्थ रेट सबसे डाउन चले गए थे। सर्च करने पे पता चला कि इस टाइम तक मार्केट में बर्थ कंट्रोल पिल आ चुके थे। बाकी तो तुम समझदार हो ही। इसके बाद जिनका जन्म 1981 से लेकर 1906 के बीच में हुआ है तो वो जनरेशन वाई में आते हैं। और 1997 से लेकर 2012 के बीच में जन्म लेने वाले लोग जनरेशन जेड में आते हैं। और इसके बाद वाले जनरेशन अल्फा में आते हैं। बाय द वे आप कौन सी जनरेशन से हो मुझे कमेंट्स में जरूर से लिखेगा।